बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.6 के लिए क्वेश्चन से हमारी जारी है। तो ये है सेक्शन 51 से 70 और इसमें जो फंक्शंस हैं उनके हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। और सबसे पहले ये 51 है, इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखेंगे पावर वाली रकम है। पावर वाली रकम के अंदर हम जानते हैं तो जब इस तरह की रकम आए तो कोई फंक्शन हो और उसकी होल पावर n और आप उसका डेरिवेटिव ले रहे हो तो डेरिवेटिव कैसे आता है? पावर पहले लिखी जाती है, पावर में से एक 1 माइनस करते हैं, फिर डी ओवर डी एक्स लिख के जो पावर के नीचे रखना है उसका डेरिवेटिव लिया जाता है। तो सेम यहाँ पर भी आप यही काम करोगे कि ये साइन वाली रकम पावर वाली रकम है, आपने इसकी जो पावर है 2 वो पहले लिख ली, देन आपने लिखा साइन पाई टी माइनस 2 और इसकी पावर। अब आप ये भी देखेंगे टी के लिहाज से डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी टी। और फर्दर अब आपने जो मज़ीद डेरिवेटिव लिखना है किसका, जो पावर के नीचे रखना है, यानी साइन पाई टी माइनस 2, ये टी के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें। सो डी वाई बाई डी टी दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन और देन पाई टी माइनस 2, देन इसका साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस पाई टी माइनस 2। अब इससे आगे फर्दर डेरिवेटिव किसका चलेगा? इससे आगे डेरिवेटिव आएगा डी ओवर डी टी ऑफ दिस पाई टी माइनस 2। सो दिस इज नाउ इक्वल टू साइन और पाई टी माइनस 2 देन कॉस पाई टी माइनस 2, देन इसका डेरिवेटिव पाई टी का पाई होगा माइनस का 0। तो ये टोटल आपका बन गया 2 पाई साइन पाई टी माइनस 2 देन कॉस पाई टी माइनस 2। तो ये हमें क्वेश्चन 51 का डेरिवेटिव फाइंड करना। अब 52 का टी के लिहाज से डेरिवेटिव, तो ये जो y का डेरिवेटिव क्या बन गया? डी वाई बाई डी टी। अब चूँकि एक पावर वाली रकम है तो पावर पहले आएगी ऐसे, देन सीकेंड पाई टी इसकी पावर 1 और देन डी ओवर डी टी ऑफ दिस सीकेंड पाई टी। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 सीकेंड पाई टी। अब सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव था सीकेंड एक्स टेन एक्स। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड एक्स टेन एक्स। तो सीकेंड पाई टी का होगा टी के लिहाज से सीकेंड पाई टी टेन पाई टी, और देन फर्दर डेरिवेटिव किसका आएगा? पाई टी का। और पाई टी का डेरिवेटिव क्या होता है? पाई। इसको आप सबसे पहले ले आए 2 पाई सीकेंड, लेकिन ये भी सीकेंड है ये भी सीकेंड है, तो ये बन गया सीकेंड स्क्वायर पाई टी और देन टेन पाई टी। ये हो गया इसका डेरिवेटिव, राइट। अब इस 53 में डेरिवेटिव क्या होगा? डी वाई बाई डी टी। ये देखें पावर वाली रकम पहले आ जाएगी -4 1 प्लस cos 2t इसकी पावर -1 में से -1 आप करोगे माइनस, तो ये -5 हो जाएगा, देन डी ओवर डी टी ऑफ दिस और 1 प्लस cos 2t। अब अगले स्टेप में आप इसका लिखिएगा ये -4 देन 1 प्लस cos 2t इसकी पावर -5। अब आप इसका लिखेंगे डेरिवेटिव 1 का 0 और cos 2t का होगा माइनस साइन 2t और 2t का फर्दर डेरिवेटिव आएगा 2 के इक्वल। तो देखिए फाइनली क्या बन गया, ये जो -2 है ना ये शुरू में ले आए, 2 4 जार 8 हो गया, 1 प्लस cos 2t की पावर -5 देन साइन 2t। तो ये था इसका डेरिवेटिव। सिमिलरली 54 का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आइए इसको
वाई को टी के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो पावर इसकी भी पहले आगे होल पावर है ना, 1 प्लस कॉट टी बाई टू, और इस -2 में से 1 माइनस करो तो -3 आ जाता है। इसके बाद हम डी और डी टी लिखेंगे और पावर के अंदर वाली रकम लिखेंगे कॉट टी बाई टू, दिस इज़ फर्दर इक्वल टू -2 1 प्लस कॉट टी बाई टू, इसकी पावर -3। अब इसका डेरिवेटिव लिखना है 0, और कॉट का होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर टी बाई टू, और टी बाई टू का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2। देखें टी बाई टू क्या है 1/2 इंटू टी, और टी का फर्दर डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये देखिए कि ये जो 2 है इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आया 1 प्लस कॉट टी बाई टू, इसकी होल पावर आई -3, देन आया कोसेकेंट स्क्वायर टी बाई टू। ठीक है, ये मुकम्मल। नेक्स्ट इज़ 55, इसका डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी टी। ये भी एक होल पावर वाली रकम है, इसकी भी पावर पहले आएगी, देन टी टेन टी और इसकी पावर 9। अब आपने जो पावर के नीचे रखना है ना टी और टेन टी, इसका लिखना है डेरिवेटिव, और ये डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे प्रोडक्ट रूल से। ये देखिए ब्रैकेट लगा ली, पहली रकम और जो दूसरी है ना टेन टी, उसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर टी। अब आप दूसरी रकम लिखें, और जो पहली रकम है ना उस टी का डेरिवेटिव 1, तो ये फिर फाइनली आ गया 10, देन टी टेन टी, इसकी पावर 9, देन टी सीकेंड स्क्वायर टी प्लस टेन टी, ये है इसका डेरिवेटिव। इसी तरह से ये जो 56 है, इसका जब आप डेरिवेटिव लेने जाओगे डी वाई बाई डी टी, तो ये भी चूँकि होल पावर है, आपने पावर को पहले लिखा, देन ये सारी रकम साइन टी, और अब इसकी पावर में से 1 को करोगे अब -4/3 -1 करोगे, तो ये आएगा 1/3। डी और डी टी लिख के आपने पावर के जो अंदर रकम है वो लिखना, और इस पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। ऐसे लिखेंगे 4/3, देन टी की पावर -3/4 साइन ऑफ टी, देन 1/3। अब आप इस पर लगाएं ना प्रोडक्ट रूल, पहले लिखेंगे टी की पावर -3/4, देन साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी। अब आप दूसरी रकम लिखो साइन टी, और इस वाली का डेरिवेटिव क्या होगा -3/4, और टी की पावर देखिए -3/4 -1, ये एल्सियम लेने पर बन जाता है -7/4। ठीक है जी, तो बस इतना ही है, इसको और सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। राइट, अब नेक्स्ट है जी इसका डेरिवेटिव जो टी के लिहाज से करते हैं, इसको डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी टी, और देखेंगे आपको याद होगा कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन अगर इसमें ई की पावर 3x आ जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा ई की पावर 3x, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 3x। सेम यहाँ पे है, यहाँ पे ई की पावर जो भी रकम लिखी इसका डेरिवेटिव यही रकम होगी, ई की पावर cos स्क्वायर पाई टी -1, और देन फर्दर डेरिवेटिव टी के लिहाज से किसका आएगा cos स्क्वायर पाई टी -1। ओके जी, इसका फर्दर डेरिवेटिव आएगा ई की पावर cos स्क्वायर पाई टी -1। अब आप देखेंगे cos स्क्वायर पाई टी -1 का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आपने पावर पहले लिखनी है। अब इसकी पावर में से 1 को करेंगे माइनस पाई टी -1, और इसकी पावर 1। अब फर्दर डेरिवेटिव जो पावर के नीचे रकम है उसका लिखा जाएगा cos पाई टी -1। ये 2 को शुरू में आपने लिख लिया 2 ई की पावर cos स्क्वायर पाई
टी माइनस वन, देन कॉस पाई टी माइनस वन, देन कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका होता है माइनस साइन पाई टी माइनस वन, और आगे इसका डेरिवेटिव आएगा डी ओवर डी टी पाई टी माइनस वन। अब पाई टी माइनस वन का डेरिवेटिव पाई के इक्वल होगा, ठीक है ना, इस सारे का। तो ये शुरू में आप ले आए पाई को, ये प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगी, माइनस टू पाई कॉस तो ये देखें आपने सारी रकम सेम लिखनी है, एंड पे जाके क्या लिख देना है पाई, क्योंकि शुरू में आ जाएगा। तो ये आपका डेरिवेटिव भी कंप्लीट। ओके, अब आप इस 58 का लिखने जा रहे हैं डेरिवेटिव 58 का। तो देखें क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी, ये देखिए ये जो रकम है ये असल में ये पावर है ना, इसमें इस तरह से आना, e की पावर 3 साइन टी बाई टू। देखें अगर इसकी आप पावर देखें तो पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो इसका डेरिवेटिव फिर क्या बना, e की पावर 3 साइन टी बाई टू, और देन फर्दर डेरिवेटिव किसका आएगा 3 साइन टी बाई टू। अब देखें e की पावर 3 साइन टी बाई टू, और अब इसका देखें 3 कॉस टी बाई टू, टी बाई टू का फर्दर डेरिवेटिव 1 बाई टू आएगा। ये बन गया 3 बाई टू कॉस टी बाई टू, और देन e की पावर ये 3 साइन टी बाई टू। ओके, अभी हम पहुंच गए जी क्वेश्चन 59 पे। टी के लिहाज से इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, ये ऐसे आएगा डी बाई बाई डी टी, पावर इसकी पहले पावर है ना, पावर वाली ये टर्म टी स्क्वायर ओवर टी क्यूब माइनस 4t। देखिए जैसे हम कहते हैं कि थोड़ा कोशिश किया करें कि रखने सिंप्लीफाई हो रही, जैसे यहाँ पे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी। कैसे बना, अगर आप देखो नीचे वाली रकमों में से इसको ऐसे लिखें टी इंटू टी, नीचे वाली रकमों में से आप टी का अमल ले लें तो आया टी स्क्वायर माइनस 4 और होल पावर 3। अब ये टी इस टी से कैंसिल कर दें तो अब थोड़ा सिंप्लीफाई सा हो गया। तो देखें इसी तरफ अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं लिखना था, क्योंकि अभी मैंने डेरिवेटिव लिया नहीं है, ये दरअसल वाई रहेगा, ठीक है, सिंप्लीफाई किया। अब आप अगले स्टेप में इसका डेरिवेटिव ले लें डी वाई बाई डी टी, कैसे, पावर वाली रकम है तो पावर सबसे पहले आएगी, और ये सारी रकम लिख के इसकी पावर में से 1 को माइनस कर दिया, फिर डी ओवर डी टी लिख के जो पावर के अंदर वाली रकम है टी ओवर टी स्क्वायर माइनस 4 वो लिख दी। अब इसका फर्दर डेरिवेटिव क्या आएगा, उसी तरह से 3 टी ओवर टी स्क्वायर माइनस 4 इसकी पावर 2, देन इस पर आप क्वोशंट रूल लगा दें। क्वोशंट रूल में क्या होगा, ऊपर वाली रकम और जो नीचे वाली रकम है उसका डेरिवेटिव टी स्क्वायर माइनस 4 का डेरिवेटिव 2t माइनस, अब ऊपर वाली रकम लिखें ये क्वोशंट रूल थोड़ा सा उल्टा हो गया। ये सबसे पहले नीचे वाली रकम वो क्या है टी स्क्वायर माइनस 4 और ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव 2t और 1 ओवर नीचे वाली रकम का होल स्क्वायर, राइट। तो अब ये बन गया जी 3, देन ये सारी रकम t ओवर टी स्क्वायर माइनस 4 इसकी पावर 2, देन इसको आप थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लें, ये आएगा टी स्क्वायर माइनस 4। अच्छा मैं अगर इसको साइड पे ही सिंप्लीफाई कर लूँ टी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2t स्क्वायर, तो ये फिर बन जाता है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये फिर बन रहा है टी स्क्वायर माइनस, ये आएगा माइनस टी स्क्वायर माइनस 4, और नीचे क्या आ रहा है टी स्क्वायर माइनस
4 का होल स्क्वायर दिस, ये है इसका डेरिवेटिव। 60th क्वेश्चन का डेरिवेटिव ये आएगा dy बाई डी टी। इसमें जो पावर है वो पहले आई, ये सारी रकम 3t माइनस 4 ओवर 5t प्लस 2, इसकी पावर बन गई -6, -5 में से 1 माइनस करेंगे। अब जो पावर के नीचे रकम है उसका हम लिखेंगे डेरिवेटिव, वो क्या होगा 5t प्लस 2 नीचे वाली रकम और ऊपर वाली रकम 3t माइनस 4 का डेरिवेटिव 3 माइनस अब ऊपर वाली रकम 3t माइनस 4, नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव 5 1 ओवर और नीचे वाली रकम का होल स्क्वायर 5t प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखें थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करें इसको, 3t माइनस 4 5t प्लस 2 और उसकी पावर -6, और इसको करने में अगर साइड पे इसको करूँ मल्टीप्लाई, इस रकम को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 15t प्लस 6, अच्छा जी माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15t माइनस 20, और इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 15t प्लस 6 माइनस 15t प्लस 20, और ये है 5t प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये इससे कट रहा है 24 आ गया। 24 को बाहर वाले -5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है -120, देन 3t माइनस 4 ओवर 5t प्लस 2 की पावर -6, तो दिस 1 ओवर 5t प्लस 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट वी हैव 61। तो इसमें देखिए साइन फंक्शन है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, इसका डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी टी, और साइन का डेरिवेटिव कॉस, यानी सारी रकम कॉस ऑफ कॉस 2t माइनस 5। अब फर्दर डेरिवेटिव किसका आना है, साइन के साथ जो एंगल था उसका, यानी कि कॉस 2t माइनस 5। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, ये लिखने लगेंगे 2t माइनस 5, ये मैं लिख रहा हूँ माइनस साइन 2t प्लस 5, और 2t प्लस 5 का डेरिवेटिव 2 होगा, ये आप इसको शुरू में ले आए। ओके, दिस इज 62nd। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और ये इसका एंगल है जी कॉस का, इसको आप ऐसे लिखेंगे dy बाई डी टी, ये आया माइनस साइन ऑफ 5 साइन t बाई 3, और देन फर्दर डेरिवेटिव किसका आएगा, इसका आएगा 5 साइन t बाई 3। आप देखें 5 को आप बिल्कुल स्टार्ट में लिए हैं, -5 साइन 5 साइन t बाई 3, और देन साइन का डेरिवेटिव कॉस t बाई 3, और t बाई 3 का डेरिवेटिव 1 बाई 3, तो ये स्टार्ट में आ गया -5 बाई 3 साइन 5 साइन t बाई 3, और देन कॉस t बाई 3। नेक्स्ट दिस इज 63rd। ये एक पावर वाली रकम है, इसका डेरिवेटिव क्या हम लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे dy बाई डी टी, इसकी जो पावर है वो आ गई सबसे पहले 1 प्लस 10 की पावर 4 t बाई 12, इसकी होल पावर 2। अब इसकी जो बेस है यानी कि 1 प्लस 10 की पावर 4 t बाई 12, इसका डेरिवेटिव, और ये ऐसा आएगा 3, देन 1 प्लस 10 की पावर 4 t बाई 12, इसकी पावर 2, देन इसका डेरिवेटिव लिखने लगे हैं 1 का 0, और ये जो पावर वाली रकम है ना इसका पावर पहले, और इसकी पावर आ गई 3, और देन t बाई 12। अब नेक्स्ट क्या करना है, जो ये 10 के नीचे रकम है ना उसका हमने लेना है डेरिवेटिव, यानी कि आप इसको आगे लिख लें 10 ये क्या है, ये t बाई 12 है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इस 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर, तो ये फिर बन गया t, और देन 1 प्लस 10 की पावर 4
t/12 इसकी पावर 2, देन 4 10 क्यूब t/12 और इसका मैं लिखने लगा हूँ सीकेंड स्क्वायर t/12 और आखिर में t/12 का 1/12 होगा। अब देखिए 4 3 are 12 और ये इस 12 से कट गया और ये इसका सिंपलीफाइड डेरिवेटिव। नेक्स्ट इज 64, इसका डेरिवेटिव dy/dt 1/6 और ये जो होल पावर है ये 3 पहले, देन ये सारी रकम लिखूँगा cos स्क्वायर 70 और इसकी पावर 2। आप इसकी जो बेस है ये 1 प्लस cos स्क्वायर 70, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे ये कैंसिलेशन के बाद, ये रह गया 1/2, देन 1 प्लस cos स्क्वायर 70 इसकी पावर 2 और लिखेंगे इसका डेरिवेटिव 0, इसमें आएगी पावर पहले और देन cos 70 और इसकी पावर 1। अब इसकी जो बेस है पावर के नीचे रकम, उसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो आएगा माइनस साइन 70 और देन 70 का डेरिवेटिव आएगा 7। तो ये फाइनली हो गया जी 1/2, देन 1 प्लस cos क्यूब 70 इसकी पावर 2, देन ये 2 और -7 बन गए -14 और देन cos 70 और देन sin 70। ये इससे आप इसको काटेंगे और इसको तरतीब से आप लिख लेंगे, ये डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट इज 65, इसका लिखेंगे डेरिवेटिव dy/dt, ये पावर वाली रकम है, इसकी पावर है 1/2, सारी रकम लिख के 1 प्लस cos ऑफ t स्क्वायर इसकी पावर -1/2। अब इसकी जो बेस है उसका आपने डेरिवेटिव लिखना है, यानी कि 1 प्लस cos t स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये आएगा 1/2 1 प्लस cos t स्क्वायर इसकी पावर -1/2 और 1 का डेरिवेटिव 0, cos का होगा माइनस साइन t स्क्वायर का होगा 2t। अब ये 2t और माइनस ये 2 इस 2 से कैंसिल कर देंगे और शुरू में जो माइनस t है वो आ जाएगा माइनस साइन t स्क्वायर, देन 1 प्लस cos t स्क्वायर की होल पावर -1/2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 66, इसका डेरिवेटिव लिखें dy/dt, तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos और देन ये अंडर रूट 1 प्लस t है। और अब आप क्या करोगे, जो इसका एंगल है ना उसका डेरिवेटिव लिखोगे t अंडर रूट की पावर 1/2 का, ये आएगा 4 cos 1 प्लस t अंडर रूट का अंडर रूट और देन क्या आएगा 1/2 पावर पहले, देन इसकी पावर में से आपने 1 माइनस कर दिया। अब इसकी जो बेस है ना उसका डेरिवेटिव लिखेंगे, आप जानते हैं कि t अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 अंडर रूट। अब ये 2 और 2 नीचे हैं, ये दोनों मिलकर इस वाले 4 से कट जाएंगे, तो फाइनल आंसर हमें मिला कि 1 प्लस t अंडर रूट की पावर -1/2 और देन cos 1 प्लस t अंडर रूट का अंडर रूट। राइट, अभी हमारे पास 67 क्वेश्चन आ गया। इसका डेरिवेटिव dy/dt, देखेंगे ये पावर वाली रकम है, tan की पावर है, तो पावर को पहले लिखेंगे, देन आप लिखेंगे tan और देन साइन क्यूब भी, ठीक है ना, पावर 1। अब इसकी जो बेस है इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, यानी कि dy/dt और tan साइन क्यूब भी। अब फर्दर
ये आएगा 2 देन टेन ऑफ दिस साइन क्यूब टी 1। अब आप टेन का डेरिवेटिव लिखेंगे सीकेंड स्केयर और देन साइन क्यूब टी। फर्दर डेरिवेटिव किसका आएगा, इसका आएगा साइन क्यूब टी का। क्या होगा भला इसका, साइन टी का क्यूब, इसका डेरिवेटिव पावर पहले, देन इसकी पावर में से 1 को माइनस, और इसकी जो बेस है उसका डेरिवेटिव कॉस टी। इसको आप अगले स्टेप में लिख दें। दिस इज 2 टेन साइन क्यूब टी देन सीकेंड स्केयर साइन क्यूब टी, देन ये जो आपने अभी भी लिखा 3 साइन स्केयर टी और देन कॉस टी, ये बन गया इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट आपने 68 का डेरिवेटिव लिखना है कि डी वाई बाई डी टी, तो ये पावर है ना होल पावर 4, ये पहले आएगी 4 देन कॉस क्यूब ऑफ सीकेंड स्केयर टी टी। अब जो इसकी कॉस के नीचे जो पावर है, पावर के जो नीचे रखना है उसका आपने फर्दर डेरिवेटिव लिखना है, यानी कि कॉस ऑफ सीकेंड स्केयर टी टी। क्योंकि फर्दर क्या होगा 4 कॉस क्यूब ऑफ दिस सीकेंड स्केयर टी टी, देन कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, और देन सीकेंड स्केयर टी टी। अब कॉस के एंगल का आगे डेरिवेटिव आएगा, यानी कि डी ओवर डी टी और सीकेंड स्केयर टी टी। अब देखें यहाँ पे मैं अगर लिख लूँ सीकेंड स्केयर थ्री टी का डेरिवेटिव, इसमें पावर पहले आएगी 2 सीकेंड थ्री टी, अब इसकी पावर 1, और जो पावर के नीचे रखना है उसका डेरिवेटिव आगे लिखेंगे सीकेंड थ्री टी का डेरिवेटिव सीकेंड थ्री टी देन टेन थ्री टी, और थ्री टी का डेरिवेटिव 3 आएगा। तो ये अगले स्टेप में इसको नोट कर देते हैं 4 cos सीकेंड स्केयर थ्री टी, देन देखिए ये जो माइनस थी इसको हम क्यों ना शुरू में लिया, देन है साइन ऑफ दिस सीकेंड स्केयर थ्री टी, देन इसका डेरिवेटिव जो आपने अभी भी लिखा 3 2s आर, चलें ये लिखें 2 सीकेंड थ्री टी, और सीकेंड थ्री टी का डेरिवेटिव लिखा आपने सीकेंड थ्री टी टेन थ्री टी और थ्री टी का थ्री डेरिवेटिव। तो ये हो गया कंप्लीट। राइट, अभी हमारे पास ये दो मज़ीद क्वेश्चन आ गए हैं कि 69 इसमें डेरिवेटिव कैसे होगा। ये देखिए दो रकम का प्रोडक्ट है, ठीक है, एक रकम इसमें से थ्री टी है और दूसरी ये है। आप इसका जब आप डेरिवेटिव लिखेंगे डी वाई बाई डी टी कैसे आएगा, पहली रकम और जो दूसरी रकम है उसका डेरिवेटिव, यानी कि 2t स्केयर माइनस 5 इसकी होल पावर 4, प्लस दूसरी रकम लिखेंगे 2t स्केयर माइनस 5 की पावर 4 और देन डी ओवर डी टी ऑफ 3t। तो ये आपके सामने 3t। आप पावर वाली रकम का डेरिवेटिव क्या होता है, उसकी पावर पहले, देन ये सारी रकम लिखी जाती है, इसकी पावर में से 1 को माइनस कर दिया जाता है, फिर इसकी बेस का डेरिवेटिव लिखना है 2t स्केयर माइनस 5 का डेरिवेटिव होगा 4t। इसके बाद ये अगली रकम आ गई 2t स्केयर माइनस 5 की पावर 4 देन 3t का डेरिवेटिव 3। ओके, तो फाइनली ये क्या बन गया 4 4 4 16 16 3 जार 48 48t और बल्कि टी स्केयर, ये टी और ये टी, देन आपका बन गया 2t स्केयर माइनस 5 की पावर 3 और इस तरह से ये 3 और देन 2t स्केयर माइनस 5 की पावर 4। इस सेक्शन को जो जिसमें क्वेश्चन थे 670 तक वो हमने तकरीबन सॉल्व कर लिया। राइट, अभी 70th क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये देखें होल पावर जो 1/2 है ना उसके हिसाब से हमने बात करनी है। तो ये ऐसे आएगा डी वाई बाई डी टी, इसकी जो पावर है 1/2 पहले लिख ली, देन इस सारी रकम लिखनी है 3t प्लस
टू प्लस वन माइनस टी इसका अंडर रूट, देन इसके ऊपर इसका अंडर रूट, और देन इसकी जो पावर थी ना वो 1/2 थी, लेकिन पावर रूल लगाने से इसकी पावर में से 1 माइनस किया तो ये -1/2 बन गया। अब आपने फर्दर डेरिवेटिव किसका लिखना है, जो इस वाली पावर के नीचे है, यानी कि 3t प्लस 2 और प्लस 1 माइनस टी इसके अंडर रूट, और देन इस सारे का अंडर रूट, और ये ब्रैकेट इसका लिखना है जी डेरिवेटिव। तो ये मैं इधर आ जाता हूँ, dy/dt दिस इज़ 1/2, देन ये सारी रकम 3t प्लस 2 प्लस 1 माइनस टी इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट, और ये ब्रैकेट। ओके, इसका लिखें डेरिवेटिव, ब्रैकेट लगा लें, 3t का 3, और ये जो रकम है ये पावर वाली रकम है, इसकी पावर पहले लिखें 1/2, देन लिखें 2 प्लस 1 माइनस टी इसका अंडर रूट, और इसकी पावर आपने लिख ली है -1/2। अब आप इसी की बेस का डेरिवेटिव लिखें, क्योंकि इसकी बेस में 2 है, 2 का डेरिवेटिव 0 प्लस 1 माइनस टी का अंडर रूट है, तो इसकी पावर पहले 1 माइनस टी की पावर -1/2, देन माइनस टी का डेरिवेटिव ये आपने लिख लिया। तो सारा क्वेश्चन तकरीबन अच्छा ये इसके साथ है, ठीक है, और देन फाइनली ये 1/2, देन 3t प्लस 2 प्लस 1 माइनस टी का अंडर रूट और इसका अंडर रूट, और इसकी होल पावर थी -1/2, देन ये t प्लस इसको आपने लिख दिया 1/2, देन 2 प्लस 1 माइनस टी का अंडर रूट, देन इसकी पावर -1/2, देन इसके साथ ये था -1/2, देन 1 माइनस टी की पावर -1/2। तो ये इसका फाइनल आंसर है, इसका ये डेरिवेटिव है। तो इस सेक्शन को हमने क्लोज कर दिया।